नमस्कार सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल आप लोगों ने वीडियो देखा और आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे लास्ट में, लेकिन 2-4 बच्चों के आंसर आए, बाकी लोगों के नहीं आए। मैं आप लोगों से कहूँगा, 1-2 बच्चे व्हाट्सएप पर भी मुझे भेज रहे थे रिप्लाई। एक बच्चा गलत उत्तर दे रहा था। मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे उत्तर गलत दे पा रहे हैं उन बच्चों को वीडियो एक बार दोबारा देखना चाहिए। ख़ास तौर पर उस रिएक्शन को पुनः देखनी चाहिए जो रिएक्शन मैंने दिए करवाई है, क्योंकि गलत उत्तर आने का मतलब यह है कि मन लगा करके पॉइंट नहीं पढ़ा गया है। बहुत रिएक्शन, बहुत आसान क्वेश्चन दिए थे, फिर भी यदि नहीं होते हैं तो आप मेरे से पूछना, मैं आपको उस क्वेश्चन का उत्तर दे दूंगा। लेकिन एक बार साथियों आप लोग करने की कोशिश करें क्वेश्चन को। आप लोगों को पता है होप एजुकेशन में 12th और बीएससी के बैच शुरू हो चुके हैं। आप लोग इन व्हाट्सएप नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात और साथियों, मैंने कल आप लोगों से कही थी कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखें। वीडियो का लाभ तभी मिलेगा जब पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखा जाएगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि उस एक चीज़ को चुन चुन करके उसका आंसर देता हूँ। आज का जो पॉइंट है वो फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, मैं इसको माइक्रो से मैक्रो लेवल तक पहुँचाता हूँ और आप लोगों से वादा करता हूँ कि यहाँ से आने वाला हर क्वेश्चन, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो नीट IIT का हो, आप उसका 100% सॉल्यूशन कर सकेंगे और सही तरीके से उत्तर दे सकेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने वाली रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट्स रिएक्शन। मैं देख रहा हूँ पहले तो इसका सिस्टम सही है क्या। क्योंकि यहाँ पर अभी सेट वगैरह करने वाला मैं ही हूँ। फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, थोड़ी सी रोशनी है सामने, ये इतना तो एक बार रहेगा, आपको दिखाई दे जाएगा, ऐसी बात नहीं है। फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया याद रखना दोस्तों। फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया में 1 नंबर बात है, इसका जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया में वो लुईस अम्ल होगा, AlCl3। निर्जल AlCl3 को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। निर्जल AlCl3 ये एक लुईस अम्ल है, लेविस एसिड। AlCl3 एक लुईस अम्ल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। आप लोग पहले फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया को गौर से सुनिएगा, केवल वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, आधे घंटे का होगा लगभग, और पूरी फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया को सुनिए और उसके बाद में मैं दोबारा बताऊंगा और स्टेप वाइज आप लोगों से लिखवाऊंगा। पहले आप लोग सुनो, फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। 1 नंबर बात, फ्रीडेल क्राफ्ट्स एल्किलीकरण, और दूसरी फ्रीडेल क्राफ्ट्स एसिलीकरण बोल दो या एसिटिलीकरण बोल दो, थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो मैं करवा दूंगा। फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होगी। 1 नंबर फ्रीडेल क्राफ्ट्स एल्किलीकरण, 2 नंबर फ्रीडेल क्राफ्ट्स एसिटिलीकरण। आपके सिलेबस में एसिटिलीकरण, एसिलीकरण भी हो सकती है। आप पहले फ्रीडेल क्राफ्ट्स एल्किलीकरण पढ़िए।
और यहाँ इस एल्किलीकरण शब्द का मीनिंग समझिए, ये क्या चीज़ है। एल्किलीकरण का मतलब है एल्किल समूह का जुड़ना। इसका मतलब है एल्किल समूह का जुड़ना, एल्किल समूह का जुड़ना मतलब आर समूह जुड़ना, एल्किल आर, जैसे मिथाइल, इथाइल, इस प्रकार का कोई भी समूह जुड़ना एल्किलीकरण होता है। फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया में बेंजीन वलय लेते हैं और बेंजीन वलय की रिएक्शन यहाँ एल्किलीकरण में देखो, पहले आप रिएक्शन का मोड देखो, ये बेंजीन है, बेंजीन में ये कार्बन पर हाइड्रोजन है। आपको शायद पता होगा कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, बिल्कुल होता है। आप इसकी रिएक्शन करवाइए एल्किल हैलाइड के साथ। ये रिएक्शन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। निर्जल AlCl3 यहाँ पर लुईस अम्ल है और यह हैलोजन ग्राही है। मैं दोनों शब्दों के मीनिंग इसकी मैकेनिज्म में बताऊंगा कि ये किस प्रकार से लुईस अम्ल है और ये किस प्रकार से हैलोजन ग्राही है। आप एक बार रिएक्शन समझो, ये बेंजीन है, बेंजीन, ये एल्काइल हैलाइड है। मैंने बेंजीन में एक हाइड्रोजन को शो कर दिया है क्योंकि मुझे पता है यहाँ से H और X निकलेगा और HX निकलने के बाद बेंजीन रिंग पर R जुड़ जाएगा और प्लस में आ जाएगा HX। फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्किलीकरण क्रिया यही है कि जब बेंजीन की क्रिया एल्काइल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं। देख लो आप, बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल बेंजीन बनता है। इसी क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्किलीकरण कहते हैं। अब एल्किल हैलाइड आप लोग कौन सा लेते हैं, प्रोडक्ट उसी के हिसाब से बनेगा। जैसे ये बेंजीन का H, आप ये H भी ले सकते हैं, कोई सा भी H ले सकते हैं। आपने यहाँ CH3Cl लिया, आपने निर्जल AlCl3 की उपस्थिति ली। अब रिएक्शन होती हुई दिख जाएगी आपको, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। H दिख गया, Cl दिख गया तो तुरंत रिएक्शन बन जानी चाहिए और यह बन जाएगा टोलुइन प्लस HCl, ये टोलुइन बन गया। ये तो है रिएक्शन। आप और भी कई प्रकार के एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं खास एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसे आप बेंजीन ले रहे हैं और मान लीजिए इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं आप N प्रोपिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3, N प्रोपिल क्लोराइड के साथ, तो दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये H और ये Cl निकलेगा तो HCl ही, और आपको ऐसा लग रहा है, ये आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनना चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनता साथियों। इसका प्रोडक्ट क्यूमीन बनता है। क्यूमीन जो होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये बनता है। मैं आपको कारण बताऊंगा। एक बार आप लोग इतनी चीज़ को चाहो तो नोट कर सकते हैं। आप लोग स्टार बनाकर हेडिंग डालिए फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, और लिखिए यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। स्मॉल a फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्किलीकरण और स्मॉल b फ्रीडल क्राफ्ट्स एसिटिलीकरण। और अब फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्किलीकरण हेडिंग डाल करके आप लोग थ्योरी लिखिए इसकी। मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को बोर्ड पर सामने दिखाई दे रहा है मैटर, कि जब बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ, जब बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल बेंजीन बनता है। इसे फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्किलीकरण कहते हैं। आप वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं ये सारे,
वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। जैसे एक ऐसा एग्जाम्पल, ये तो बहुत आसान एग्जाम्पल है, खास एग्जाम्पल जो दिया मैंने वो ये बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ जो ये प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्यूमीन है, आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन। वीडियो पॉज करके सुनता जाए। और आज वाला जो वीडियो है ना साथियों, आप 2 बार सुनोगे तो ही समझ में आएगा, एक बार में आएगा ही नहीं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इतनी आसान भी नहीं है जो एक बार में समझ में आ जाए। आपको निश्चित रूप से 2 बार सुनना पड़ेगा वीडियो को। यदि ये आता है तो आप इस रिएक्शन को डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये तो आसान है। अब मैं आप लोगों को इसकी क्रियाविधि समझाता हूँ। मैं पहले आपको ये क्रियाविधि समझा रहा हूँ जो आप लोगों के सिलेबस में दी है, फिर ये भी समझाऊंगा कि ये क्यूमीन कैसे बना, जो बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल है। अब आप आराम से इसकी क्रियाविधि सुनिए ध्यानपूर्वक। आपके सिलेबस में ये रिएक्शन दी है जिसकी क्रियाविधि दी गई है। एक्चुअली में क्या होता है, ये रिएक्शन 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण, प्रथम चरण, मैं थ्योरी लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा, आप थ्योरी लिख लेंगे। प्रथम चरण में क्या होता है, मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण होता है। एक बात क्लियर हो गई कि एल्किल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनते हैं, और ये बात खास बात है। यदि प्राथमिक एल्किल हैलाइड लिए जाएं तो पहले संक्रमण अवस्था बनती है जो बाद में कार्ब धनायनों में रूपांतरित हो जाती है। आप इतना याद रखें कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है। अब जो AlCl3 है वो किस प्रकार से लुईस अम्ल का काम करता है और किस प्रकार से हैलोजन ग्राही का काम करता है, ध्यान से सुनो। आप लोग इसमें थ्योरी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि इस क्रिया में मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण होता है इस चरण में, तथा AlCl3 हैलोजन ग्राही का कार्य करता है। AlCl3 हैलोजन ग्राही का कार्य करता है। अब समझने वाली बात है, देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, CH3 होल थ्राइस CCl, CH3 होल थ्राइस CCl प्लस AlCl3 क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है। आप सोचो एल्यूमिनियम आवर्त सारणी में कौन से वर्ग का तत्व है। एल्यूमिनियम आवर्त सारणी में कौन से वर्ग का तत्व है, याद है? एल्यूमिनियम आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 13 का तत्व है। इसका मतलब यह हुआ कि एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 Cl इसके साथ जोड़ दो, क्योंकि 3 Cl दिए आपको। 3 Cl जोड़ने के बाद एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 6। इसका मतलब एल्यूमिनियम का अष्टक पूर्ण नहीं है और यह एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज जो होती हैं ये लुईस अम्ल होती हैं जिनको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। और जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है इन पर, इनके पास तो 3 लोन पेयर होते हैं। अब हैलोजन क्या करता है, ये इस एल्यूमिनियम के पास आएगा, कैसे आएगा, ये तो आपके समझ में आया कि AlCl3 एक लुईस अम्ल है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, ये इलेक्ट्रॉन चाहता है। अब यहाँ देखो आप,
अब क्या होता है, ये एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने चाहता है और एक बॉन्ड का निर्माण 2 इलेक्ट्रॉनों से होता है। ये बॉन्ड आया इधर, क्यों आया क्लोरीन के पास? क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा नहीं है क्या कार्बन से? क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए आया इलेक्ट्रॉन Cl पर। तो Cl पर आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आते ही ये Cl आक्रमण करेगा एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम पर आक्रमण करेगा तो ये बन गया CH3 C पर आ गया प्लस और AlCl4 पर आ गया माइनस। ध्यान से सुनो कि ये जो Cl माइनस है ये एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा है और एल्यूमिनियम के साथ Cl माइनस जुड़ा यानी हैलोजन जुड़ा AlCl3 के साथ, इसलिए इसको हैलोजन ग्राही बोला गया है। तो प्रथम चरण में मध्यवर्ती कार्बन आयनों का निर्माण हुआ। द्वितीय चरण, इस चरण में एरिनियम आयन का निर्माण होता है। मैं इस चरण को थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। इस चरण में एरिनियम आयन का निर्माण होता है। एरिनियम आयन ये कैसे? अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, अपना चित्त सामने ही रखना, स्किप मत कर देना कुछ भी। ये बेंजीन था, बेंजीन के पास 3 लोन पेयर 3 पाई बॉन्ड थे। कार्बन आयन आया, ये कार्बन आयन आया, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था। ये पॉजिटिव चार्ज किसी न किसी नेगेटिव को तलाश रहा था। नेगेटिव इसको मिले यहाँ पर, ये रहे। ध्यान रहे, इस कार्बन पर यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और ये C+ इस पर आक्रमण कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसा कुछ बना। ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर आया। अब देखो, इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये अनुनाद दर्शाएगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ऐसे। यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, अब ये इसको आकर्षित कर लेगा ऐसे। ये मैंने आपको पूरी बात बता दी है कि ये इस प्रकार से अनुनाद दर्शा रहा है। इसका अनुनाद संकर ऐसे होगा, ये प्लस, इसको डॉट डॉट कर दो। ये पूरा नहीं आएगा ऊपर तक, क्यों? क्योंकि ऊपर से एक बॉन्ड टूटा हुआ है। इसको कहा जाता है विलैंड मध्यवर्ती, विलैंड मध्यवर्ती, या इसका नाम है एरिनियम आयन। अभी तक कुछ नहीं हुआ था, एक कार्बन आया बेंजीन पर, पाई बॉन्ड अपनी ओर ले गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव आगे से आगे पाई बॉन्ड को अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा, जिससे विलैंड मध्यवर्ती का निर्माण होगा। ये है साथियों इसका दूसरा चरण। अब आया तृतीय चरण। इस चरण में प्रोटॉन का विलोप होता है। इस चरण में प्रोटॉन का विलोप होता है। अब प्रोटॉन का विलोप कैसे?
आप लोगों ने जो मध्यवर्ती बनाया है, इसकी एक अवस्था जो आपको आसान लगेगी रिएक्शन में, वो मैं बना रहा हूँ। ध्यान से देखना आप, मैंने ये बनाया है ये, हालांकि आप कोई भी ले सकते हैं। अब क्या होगा, ये प्लस इस सिग्मा बॉन्ड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। भी प्लस का काम ही माइनस को आकर्षित करना है भैया, आप जानते हो यार, प्लस का काम ही माइनस को आकर्षित करना है। तो ये माइनस यानी ये इधर आएगा, ये आएगा, पता चलेगा AlCl4 माइनस को। कह रहा है भाई बटा H प्लस, अरे H प्लस, ये बॉन्ड टूटेगा वहाँ H प्लस बनेगा, तो अपने चलो। तो हुआ क्या, देखो आप, ये बॉन्ड जैसे थे वैसे के वैसे रह गए, ये तो जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। ये इसके ऊपर CH3 होल थ्राइस जुड़ गया, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ आ गया। अब H प्लस आया AlCl4 माइनस के साथ, और H प्लस जब AlCl4 माइनस के साथ जुड़ेगा तो ये इस प्रकार की कहानी बनेगी। ये थी दोस्तों फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्किलीकरण की क्रियाविधि। आप इसको वीडियो को 2 बार देखेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया तब समझ में आएगी। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार में ये समझ में नहीं आएगी। इस प्रकार से आप लोगों को गुस्सा मानने से कुछ नहीं होता है। ये केमिस्ट्री है प्यारे साथियों, यहाँ कुछ एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। आप 2 बार वीडियो को देखो, इसको आराम से तन मन लगा करके, पूरी ऊर्जा लगा करके देखिए, तब ये समझ में आएगी। अब मैं आप लोगों को वो समझा रहा हूँ, कौन सा, क्यूमीन वाला, जो आप लोगों को ऐसे ये लग रहा था कि क्या है, वो पॉइंट समझा रहा हूँ। इसमें आप लोगों को मैं पूरी क्रियाविधि बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझदार हो, खुद समझ जाओगे आप। जैसे ये रिएक्शन थी, आप लोगों को रिएक्शन तो समझ में आई थी कि ये H और ये Cl निकलेगा और बन जाएगा ऐसा। ये आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन है, बनना चाहिए था आपके हिसाब से एन प्रोपिल बेंजीन, बन गया आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, इसकी मैं क्रियाविधि लिख रहा हूँ। तो पहले चरण में क्या होगा, देखो इसकी क्रियाविधि का प्रथम चरण में तो कार्बन आयन बनेंगे। तो प्रथम चरण में ऐसा कुछ होता है, प्लस है AlCl3। तो वही बात, ये बॉन्ड गया एल्यूमिनियम के पास, ये बन गया दोस्तों CH3CH2CH2 प्लस में आ गया AlCl4 माइनस। दोस्तों ये प्राथमिक कार्बन आयन बना है, प्राथमिक कार्बन आयन। आपको याद हो, प्राथमिक कार्बन आयन अस्थायी होते हैं। और ज़रा ध्यान से सुनना, यदि प्राथमिक कार्बन आयन कोशिश करें और द्वितीयक में बदलें तो वो पुनर्विन्यास द्वारा द्वितीयक कार्बन आयनों में बदल सकते हैं। जी हाँ, मैंने एक शब्द काम में लिया, पुनर्विन्यास यानी रीअरेंजमेंट। थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं CH3CH2 को ऐसे लिख रहा हूँ, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, CH3CH2 प्लस ये इस CH2 को ऐसे लिख सकते हैं ना। ये करेगा दोस्तों पुनर्विन्यास। क्यों करेगा, कैसे करेगा, ये यहाँ से उठेगा, पूरा सिस्टम बंद समेत आएगा इसके पास, इस CH2 के पास, और ये बनेगा ऐसे, ये H आया CH2 के पास, CH3 बन गया, और इस कार्बन पर आ गया मित्रों पॉजिटिव चार्ज।
और ये बन गया द्वितीयक कार्बोदनायन। और आपको पता होगा प्राथमिक कार्बोदनायनों से द्वितीयक कार्बोदनायन का स्थायित्व ज़्यादा होता है, इसलिए जहाँ पर पुनर्विन्यास की संभावना होगी वहाँ पुनर्विन्यास होगा। ये पुनर्विन्यास द्वारा द्वितीयक कार्बोदनायन में कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों जो बेंजीन पर आक्रमण होना है वो इस द्वितीयक कार्बोदनायन का होगा ऐसे। अब है ना ये इसका होगा। अब तो आप समझ गए होंगे बात कि ये चीज़ जुड़ेगी। अब ये जुड़ेगी तो क्यूमीन बनेगा। क्रियाविधि पूरी बताने की इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो आप याद रखना ये क्यूमीन बनेगा, कारण मैंने ऐसे बताया। ये था दोस्तों फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्किलीकरण। दूसरी आती है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिटिलीकरण। मित्रों, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिटिलीकरण की आपके सिलेबस में क्रियाविधि 12th स्टैंडर्ड पर नहीं दी, इसलिए मैं उसकी मैकेनिज़्म आप लोगों को नहीं बता रहा। आप लोग कभी नीट IIT जी से जुड़ेंगे और यदि अशोक शर्मा होप एजुकेशन चैनल से जुड़े रहेंगे तब आप लोगों को मैं उसको विस्तार से एक नई ऊर्जा, नए संचार के साथ बताऊंगा। मित्रों, ये बी पार्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण का मतलब होता है एसिटिल समूह का जुड़ना। एसिटिल समूह, और एसिटिल समूह होता है CH3C डबल बॉन्ड O का जुड़ना। प्यारे साथियों, यदि CH3 की जगह R आ जाएगा तो वो RC डबल बॉन्ड O हो जाएगा, उसे एसिल समूह बोल देंगे। ये एसिटिल समूह है। ये रिएक्शन ऐसे है कि जब बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ, ये है मित्रों एसिटिल क्लोराइड। जब बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं। देखो, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया तो आई है नाम, तो निर्जल AlCl3 तो इसके साथ ही पैदा हुआ है। कुछ एक चीज़ें मित्रों ध्यान रखने वाली होती है। AlCl3, निर्जल AlCl3 फ्रीडल-क्राफ्ट्स में एक आएगी, रिएक्शन होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों को। ये लो, और ये बनेगा यहाँ पर बेंजीन वलय पर COCH3 जोड़ दीजिए, प्लस HCl निकल जाएगा और इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। ये है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिटिलीकरण। इसकी थ्योरी लिखना चाहो लिख लो, क्या दिक्कत है। जब बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एसीटोफिनोन बनता है, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिटिलीकरण कहलाती है। तो दोस्तों ये थी फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया। साथियों आपको बता देता हूँ ये क्लासेज लाइव भी चलाई जा सकती है, बशर्ते कि 1000 सब्सक्राइबर हों। 1000 सब्सक्राइबर हों तो लाइव क्लासेज चलाई जा सकती है। अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए। आप यदि लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए। एक बच्चा यदि एक बच्चे को सब्सक्राइब करता है तो भी 1000 सब्सक्राइब कोई कठिन काम नहीं है। यदि 1000 सब्सक्राइब आप लोग कर देते हैं तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास ले आऊँगा डेली शाम को 1 घंटा, आधे घंटा, जितनी आप चाहेंगे आपके अनुसार एक लाइव क्लास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जिस भी सब्जेक्ट की, और रेगुलर चलाते रहेंगे, जिसके लिए आप लोगों को कोई अतिरिक्त पे नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ फ़ोन रखना है, अपना तैयारी करनी है। तो ये तो दोस्तों आपको करना होगा यदि आप लाइव चाहते हैं। ओके, धन्यवाद।